अब सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर गणेश जी भगवान का आह्वान किया व्यास जी ने कि व्यास जी से गणेश जी ने कहा, क्या बात है व्यास जी, आज कैसे याद किया? कि मेरी इच्छा है कि कोई कृपा करो तो आप बड़ी कृपा हो जाएगी, इस पे सबका कल्याण होगा। सर्व भवंतु सुखिनः सर्व संतु निरामय, सभी का कल्याण हो, ऐसा कोई कार्य कर दो भगवान। तो यहां कथा में लिखा गया है, अब व्यास जी भगवान ने कहा, लेकिन गणेश जी ने कहा मैं भागवत लिख तो दूंगा, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए भी रुकूंगा नहीं। अब इसका मतलब समझे, गणेश जी हमें इशारा करते हैं जीवन में एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं है, एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम हमसे दूर न हो, ये प्रार्थना करो आप। बड़े बड़े साधक महात्मा क्या करते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग वो रात को सोते खाते पीते घूमते, नींद में राम 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 चलता रहता। नींद में सो रहा है आदमी, जागृत नहीं है, सोने में ही, और हर समय राम राम राम। इसको कहते हैं अजपा जाप। जब जपने की स्थिति भी नहीं हो उसको कहते हैं अजपा जाप। राम 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 चलता ही रहता है, न तो माला है उसके हाथ में, न कोई गोमुखी है, लेकिन नाम धन इतना कमाया पड़ा आदमी का कि पूछो मत। तो उन्होंने कहा कि भगवान को ऐसी कृपा कर दो। तब गणेश जी ने कहा मैं रुकूंगा नहीं, मैं लिख तो दूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। इसलिए सीधा सा मतलब है, जिंदगी में कभी रुकना नहीं अपने को। रुकोगे तो ठहर जाओगे, ठहरना है नहीं। शास्त्र कहते चरे वेती, वेद उद्घोष करता है चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और भैया, लेकिन व्यास जी तो खैर व्यास जी है, व्यास जी ने भी एक शर्त लगा दी कि गणेश जी महाराज सुनो, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल जाऊं, कुछ लोग आगे पीछे भी हो जाए, तो एक काम करना, मैं बोलता रहूंगा लेकिन आप लिखते समय सोच विचार करके लिखना। मैं बोलता रहूंगा और आप सोच विचार करते करते करके लिखना। कोई मैं गलत बोल जाऊं, विचार करके लिखना, सोच सोच के लिख लेना आप। अभी उन्होंने यहां क्या कर दिया, गणेश जी को ये बात जब बोली तो गणेश जी ने कहा ठीक है। अब एक तो आप यूं सीधे ही जा रहे हो दौड़े दौड़े, और कोई आदमी आपको यूं कह दे भैया देख कर जाना, सोच के जाना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। एक तो आप दौड़े दौड़े जा रहे हो 2000 की स्पीड से, और एक अचानक अगर कोई आदमी कह दे कि भाई थोड़ा सा रुक के देख, सोच विचार करके जाना, सोच सोच के जाना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाए। जाना तो वही है लेकिन आपकी स्पीड में अंतर पड़ जाएगा। तो व्यास जी ने क्या किया पता है, व्यास जी एक साथ बहुत सारे श्लोक बोल देते और गणेश जी क्या करते, श्लोक लिखते। अब एक एक श्लोक लिखते तो गणेश जी सोचते पहले कि ये सही है कि गलत है, क्या स्थिति है श्लोक की। अब सोचने में गणेश जी क्या कर लेते, टाइम लगा देते, और जितना टाइम गणेश जी लगाते उतने टाइम में वेद व्यास जी अपना और काम कर लेते थे, और एक्स्ट्रा जो काम गणेश व्यास जी को करना होता था वो सब काम कर लेते थे। और गणेश जी ने अपने हाथों से श्रीमद् भागवत महापुराण को लिख दिया है। इसलिए भागवत के पहले श्लोक में गणेश जी की चर्चा नहीं की गई है। नहीं कोई भी ग्रंथ ऐसा हो जिसमें गणेश जी की चर्चा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन गणेश जी स्वयं, गणेश जी ने भागवत लिखी है, इसलिए गणेश जी ने अपने मुख से, गणेश जी कैसे लिख दे कि वाणी वंदे विनायक हो, कैसे लिख सकते गणेश जी? भाई आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कैसे करोगे, मैं फलाना आदमी हूं, बड़ा आदमी हूं, ढिमका आदमी हूं, आप प्रशंसा थोड़ी करोगे। कोई भी नेता जाता, नेता अपने साथ 5-7 वो रखते हैं, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, हमारा नेता कैसा हो, मैं नहीं बोलूंगा कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उसकी प्रशंसा के लिए 5-10 लोग रखते हैं अपने पास। हाँ, अब गणेश जी के पास कोई था नहीं, तो गणेश जी ने भागवत लिख दी। इसलिए गणेश जी ने लिख दिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो सत्य है, सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है, सत्य ही भागवत है और भागवत ही सत्य है, भागवत ही सत्य है। हाँ,
और कथा तो हम भी बहुत जगह गाते हैं, लेकिन वृंदावन तो वृंदावन है ना, वृंदावन तो वृंदावन है। इस बार जन्माष्टमी में हमने वृंदावन में इतना अद्भुत कार्यक्रम का आनंद आया, क्या बताएं साहब। मुझे एक महात्मा जी ने फोन करके कहा, आप वृंदावन जा तो रहे हो, अब वृंदावन के मत होके रह जाना। मेरे मेरे बहुत प्रिय मित्र महात्मा जी, उन्होंने मेरे को फोन किया, मैं वृंदावन जा रहा कि महाराज जी आपकी कथा बहुत सफल हो और सब लोगों को भगवान की कथा सुनने को मिले और हर भक्त को भगवान कृष्ण से आप जोड़ रहे हो, ठाकुर की सेवा से जोड़ रहे हो, श्याम बाबा की कृपा से सब भक्तों की पर खूब कृपा हो रही है, तो आप वृंदावन जा तो रहे हो, कहीं वृंदावन के मत होके रह जाना। मुझे कहा उन्होंने, तो मैंने कहा भैया मेरे पर तो छाप खाटू की लगी पड़ी है, छाप तिलक सब छीन लेना मुझसे नैना लगा के। तो बात वही है कि जब ये छाप हम पर श्याम बाबा की लग चुकी है, ठाकुर की छाप लग चुकी है, शीश के दाने की, आज मुझे जो भी जान वो खाटू वाले महाराज जी, मैं किधर से भी निकलूं, और सब महात्मा भी, बड़े बड़े सब संत महात्मा भी खाटू वाले महाराज जी। हाँ, बहुत से लोग तो वृंदावन में हमारे अपने पोस्टर देखकर आए थे, पोस्टर देख देख के आए कि महाराज जी, अरे वो खाटू वाले महाराज जी आए हुए हैं। पोस्टर देख देख के लोग आ गए कि वहां महाराज जी आए, वृंदावन आए हुए, वृंदावन आए हुए। हाँ, अब ये होता है ना फर्क, हम खाटू में रहते, हम तो हमसे तो कई भक्ति होती है, कई पूजा होती है, सब आप लोगों का आशीर्वाद है तो हम बोलते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को देखकर खाटू की याद आ जाए, ये तो आपकी भक्ति है। एक भक्ति होती है ना कि आज कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ जुड़ा है तो सबको पता है खाटू वाले महाराज जी, मनुश्री महाराज रतन वाले, लोगों ने नाम रट रखा है, मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले बोलते हैं। पहले रतनगढ़ वाले यहां से बोल रहे हो कि हाँ बोल रहे हैं कि ठीक है, तो रतनगढ़ वाले बोलेंगे, उसके बाद वो आगे बोलते हैं जो खाटू वाले महाराज जी। तो भागवत का पहला श्लोक ही सत्य पर आधारित है, जहाँ सत्य है वहीं कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहीं सत्य है। इसलिए हर जीवात्मा को सत्य की उपासना करनी चाहिए, सत्य की उपासना करनी चाहिए, सत्य की उपासना करनी चाहिए।